फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के सेक्शन 22, 23, 24 एंड 25 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेक्शंस जो है, जो केसेस हैं उनको ट्रांसफर करने की बात करते हैं। इन चारों केसेस में केस कैसे ट्रांसफर होंगे, कहाँ पर अपील किया जाएगा, किसके अंडर में वो कोर्ट आती है जो ट्रांसफर कर सकता है, उन सारी बातों के लिए डिस्कस किया गया। इसमें सेक्शन 22 कहता है इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। कोई भी केस अगर दो या दो से अधिक कोर्टों में फाइल किया जा सकता है तो उसे किसी अन्य कोर्ट में, मतलब एक 3 कोर्ट है, सपोज करो ABC 3 कोर्ट है, हमने A में फाइल किया तो हम B में भी ट्रांसफर करा सकते हैं और C में भी ट्रांसफर करा सकते हैं। तो इसमें यही बात कही कि अगर हम किसी केस को फाइल करते हैं और उस केस को 2-3 कोर्टों में फाइल किया जा सकता है तो उन केसों को ट्रांसफर भी कराया जा सकता है। वो कैसे? अब इसमें कहा कि हमको एक एप्लीकेशन देना होगा, किसी पार्टी को एक एप्लीकेशन देना होगा जो उसकी अपीलेट कोर्ट होगी, या वो कोर्ट क्या करेगी, उस एप्लीकेशन पर नोटिस इशू करेगी और नोटिस इशू करने के बाद उस पर हियरिंग करेगी और हियरिंग करने के बाद में अगर ये पाती है कि सुइटेबल है कि इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए तो उस केस को वो ट्रांसफर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में कर सकती है। इस बात को चाहे इश्यूज के टाइम पे किया जाए जब इशू डिसाइड हो रहा है, या इश्यूज टाइम के पहले उसके ज्यूरिडिक्शन को लेकर के हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि हम करें क्या। देखो, अगर किसी सिटी में है, एक शहर में है, तो एक शहर में मान लेते हैं कि जूनियर डिवीजन कोर्टें 3 है या सीनियर डिवीजन कोर्टें 3 है, तो हम एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, समकक्ष कोर्ट में ट्रांसफर करा सकते हैं और लोअर कोर्ट में एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करा सकते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई, ये एक डिस्ट्रिक्ट, एक शहर के अंदर की बात हुई जो एक डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में है। दूसरा ट्रांसफर कहां करा सकते हैं कि अगर 2 शहरों में है, मान लेते हैं एक केस लखनऊ में है और एक केस बनारस में है, यह केस लखनऊ में फाइल किया गया और व्यक्ति बनारस में रहता है, या ऐसा कोई कारण पैदा होता है कि उस केस को बनारस में ट्रांसफर कराना है, तो हाई कोर्ट के द्वारा हम एप्लीकेशन में एक शहर से दूसरे शहर में करा सकते हैं। तीसरी बात कहा कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में व्यक्ति रह रहा, मान लो कि यूपी के अंदर कोई रह रहा और उसने केस फाइल किया और दूसरा व्यक्ति वेस्ट बंगाल में रह रहा, अब यूपी से वेस्ट बंगाल कैसे ट्रांसफर होगा? तो जबकि उसको समुचित रीजन है उसके पास में कि वो वेस्ट बंगाल में उसको ट्रांसफर कराए, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रांसफर करा सकता है। तो इसमें यही बातें कही गई कि हम जब ऑप्शन है कि कई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं तो उस केस को कहां कहां ट्रांसफर करा सकते हैं। इसमें ये बात नहीं कही गई कि सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, एक से ज्यादा कोर्टों के बारे में कह दिया गया सेक्शन 22 में कि उसको ट्रांसफर करा सकते हैं। तो ये बात हो गई सेक्शन 2 की। अब बात आती, ट्रांसफर करा तो सकते हैं लेकिन हमको एप्लीकेशन किस कोर्ट में फाइल करनी होगी, जो ट्रांसफर हमें कराना है उसकी एप्लीकेशन किस कोर्ट में फाइल करानी होगी, तो वो सेक्शन 22 बता देता है। सेक्शन 22 कहता है टू होम कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। ये ट्रांसफर करा देने की बात करते हैं सेक्शन 22। अब सेक्शन 23 कहता है कि किस कोर्ट में हम एप्लीकेशन दें। तो अगर अभी हमने 22 की बात करी, 23 में कहा कि अगर एक ही शहर है, एक शहर में है, एक व्यक्ति एक मोहल्ले में रहता है और उसकी पत्नी दूसरे मोहल्ले में रहती है, या एक कोर्ट में फाइल केस है, जूनियर डिवीजन के निम्न का 3 कोर्टें हैं और वहां पर एक कोर्ट में जो केस चल रहा है, दूसरी पार्टी को लगता है कि इस कोर्ट में ये केस में न्याय पाने की उम्मीद नहीं है क्योंकि अदर कोर्ट की इसमें, अदर पार्टी की इसमें सेटिंग है, या अदर पार्टी का इसमें कोई
ऐसा जोर दबाव है जिसके कारण न्याय उचित नहीं हो सकता, या इस कोर्ट में इसका ज्यूरिडिक्शन नहीं आता है, इस कोर्ट में जो इसकी वैल्यू है प्लेंट की वो ज्यादा है या कम है, या इस प्लेस में कोर्ट नहीं, इस जगह की सुनवाई इस कोर्ट करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, तो फिर उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। तो हम डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पर जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज में के मतलब एक शहर से, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट सेम डिस्ट्रिक्ट में, तो हम कहाँ पर एप्लीकेशन देंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बाद फिर अगर मान लेते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर में, एक है लखनऊ में और दूसरा व्यक्ति कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, अब लखनऊ से इलाहाबाद ट्रांसफर कराना है, तो अब डिस्ट्रिक्ट जज की तो पावर खत्म हो गई। अब क्या बात कराते हैं कि उसमें हाई कोर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट के अधीनस्थ क्या है, लखनऊ भी है और इलाहाबाद भी है, कानपुर भी है, तो इसमें क्या होता है कि उस हाई कोर्ट के अंडर में ये सिटी है, तो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं, पहले बता चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो जज किस में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस में होती है, हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती है। अब हाई कोर्ट का पावर बन जाता है कि एक शहर से दूसरे शहर को ट्रांसफर कर दे। अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर को ट्रांसफर कराना है तब हम क्या करेंगे, कहाँ एप्लीकेशन देंगे, हाई कोर्ट को देंगे एप्लीकेशन। अब इसमें तीसरी बात कही नहीं गई, एक जनरली बात इसमें बता देते हैं कि अगर हमको एक स्टेट से दूसरे स्टेट करना, तो एक स्टेट में एक ही हाई कोर्ट है और दूसरे स्टेट का जो कोर्ट है वो इस हाई कोर्ट के अंडर में नहीं, अधीनस्थ नहीं, तो दोनों हाई कोर्ट किसके अधीनस्थ है, सुप्रीम कोर्ट के, तो हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट को देना होगा तो हमें सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देनी होगी। ये बात सेक्शन 23 कहता है। इसमें इसको ओपन नहीं किया गया लेकिन इसमें मीनिंग इसका ये है, तो ये बात सेक्शन 23 में हो गया। अब सेक्शन 24 इसका क्या कहता है, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विथड्रॉवल। अब यहां पर आ गई किसमें एप्लीकेशन दिया जाए, अब इसमें आ जाता है कि ट्रांसफर कौन करेगा। एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज को दे दी, एप्लीकेशन हाई कोर्ट को दे दी, अब ट्रांसफर कैसे होगा, तो उसमें बात इन्होंने करी सेक्शन 24 में। एप्लीकेशन बाय एनी पार्टी, जिस पार्टी को दर्द है, जो ये पार्टी समझती है कि इस कोर्ट में इस दावे को हम नहीं चलाना चाहते, हम अदर कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, इसके पर्याप्त रीजन है, चाहे वो ज्यूरिडिक्शन का रीजन हो, चाहे न्याय न पाने की उम्मीद हो या अदर कोई कारण हो, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा। अगर सेम सिटी है, एक ही शहर है, तो कहां एप्लीकेशन देगा, डिस्ट्रिक्ट जज को। अगर डिफरेंट सिटी है तो कहां एप्लीकेशन देगा, हाई कोर्ट को देगा। एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन पर वह कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, नोटिस टू अदर पार्टी, जो अदर पार्टीज होंगी उनको नोटिस जारी करेगा, और उन नोटिस जारी करने के बाद क्या करेगा, उसकी हियरिंग करेगा, उसकी सुनवाई करेगा, और सुनवाई में अगर पाता है कि सुइटेबल रीजन है इसको ट्रांसफर करने के या विड्रॉ करने के, तो वो उसको ट्रांसफर कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है, या कोई स्पेशल ऑर्डर कर सकता है कि इसको यहां से यहां ट्रांसफर किया जा सकता है और इसको इतने इतने दिन में हियरिंग करके इसको डिसाइड कर सकते हैं, या इसके साथ में इसको ऐड कर सकते हैं उसको ट्रांसफर करके। अब ये हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन ट्रांसफर और विड्रॉल, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कर सकते हैं। अभी हमने कहा कि सेम सिटी है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर डिफरेंट सिटी है तो हाई कोर्ट। अब इसमें आता है कि ही कैन गिव ए स्पेशल डायरेक्शन आल्सो, अभी हमने बताया कि स्पेशल डायरेक्शन भी इसमें दे सकता है। अगर ये भी इसमें ये भी देख सकते हैं कि उस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं था, इसलिए इसको इस समकक्ष कोर्ट में कर दिया जा रहा जहां उसका ज्यूरिडिक्शन है, अगर किसी ने इस बात को करी है तो ये सेक्शन 24 कहता है कि सिटी टू सिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट को ट्रांसफर करने का पावर देता है और हाई कोर्ट को ट्रांसफर करने का पावर देता है, एक शहर से दूसरे शहर कोर्ट केस को ले जाने के लिए सेक्शन 24 करता है। अब सेक्शन 25 की बात आते हैं। 25 में अभी हमने हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ लिया, हाई कोर्ट पढ़ लिया, अब किस में आ गए, सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन टू ट्रांसफर सूट एक्सेट्रा, जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है उसको केस को ट्रांसफर करने का पावर किस में दिया गया, सेक्शन 25 में दिया। वही प्रोसेस इसमें आएगा कि एप्लीकेशन बाय एनी पार्टी, किसी पार्टी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई और वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, नोटिस जारी करेगा, उसके बाद उसकी हियरिंग करेगा
अब या वो नोटिस नहीं भी जारी करके डायरेक्ट कर सकता है ट्रांसफर, या विदाउट नोटिस के कर सकता है। अब इसमें कहा एट एनी स्टेज, अभी यहाँ पर क्या था, इश्यूज बनेगा, इश्यूज फॉर्म होगा उसके बाद में या किसी, तो इसमें कह दिया कि एट एनी स्टेज, किसी स्टेज पर, चाहे वो सूट हो, चाहे वो अपील हो, या अदर कोई प्रोसीडिंग हो, अगर उसको ट्रांसफर करने के एप्लीकेशन देना है, जिसमें किसको देने के लिए, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, पहला हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उस केस को, अपील को, या अदर प्रोसीडिंग कोई पेंडिंग, उसको ट्रांसफर करने के लिए। अब बात आती है कि एक यूपी की डिस्ट्रिक्ट जज में कोर्ट है और एक बिहार के डिस्ट्रिक्ट जज में कोर्ट में है, तो अब हाई कोर्ट को पावर बचा नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जब अदर स्टेट हो तब, अगर अदर स्टेट नहीं तो हाई कोर्ट को पावर है, अगर अदर स्टेट है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट उसको ट्रांसफर कर सकता है। सिविल कोर्ट कैन, सिविल को मतलब उस सिविल कोर्ट से सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज से डिस्ट्रिक्ट जज को के यहाँ सिविल कोर्ट से सिविल कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, एक स्टेट से दूसरे कोर्ट में। अब ये बात आती है कि एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी, जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो सपोर्टेड बाय एफिडेविट होगा, एफिडेविट के सपोर्ट के साथ एप्लीकेशन आएगी, उस एप्लीकेशन पर ट्रांसफर या विड्रॉवल किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक स्पेशल बात कर दी गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसी एप्लीकेशन दी गई और किसी पार्टी ने उसका विरोध किया और विरोध सुटेबल रहा कि ये जो एप्लीकेशन ट्रांसफर की दी गई ये केवल टाइम वेस्टिंग है, या कोर्ट के प्रोसेस को डिले करने के लिए, या कोर्ट में अनुचित तरीके से फाइल कर दी गई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, टाइम मतलब गलत एप्लीकेशन है, इसको टाइम वेस्ट किया कोर्ट का, तो कोर्ट उस पर 2000 रुपए तक कास्ट कर सकती है कि ये एप्लीकेशन जो कोर्ट का टाइम बेकार किया, इसके लिए एप्लीकेशन दी गई, इसलिए इतना कास्ट है। तो सेक्शन 25 में ये बात कह दी गई। तो ये सेक्शन 22, 23, 24 इजी सेक्शन थे, लेकिन अगर एक साथ इनको नहीं पढ़ेंगे तो इनमें कंफ्यूजन पैदा होता है और फिर समझ में नहीं आते। वेरी इजी तरीके से समझ में 22 में ट्रांसफर हो सकते हैं, ये बात कही कि कई कोर्टों में अगर फाइल किया जा सकता है। 23 में कह दिया कहाँ फाइल करेंगे एप्लीकेशन, और 24 में कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे ट्रांसफर करेगा, एक शहर के भीतर, और एक शहर से दूसरे शहर में हाई कोर्ट कैसे ट्रांसफर करेगा। 25 में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे ट्रांसफर करेगा, इनके बारे में ये बात करी। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गए होंगे सेक्शन। अब 26 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।